कम बजट में ज्यादा काम होना। 10,000 मेरा सर्विस कॉस्ट लगता है। इतना पैसा बच जाता है। अगर आप बड़ी बात सर्विस कॉस्ट की कुछ है नहीं। आप 10 में से अभी से कितने दोगे? तो आज अपने पास आ चुका है भाई एथर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, सबसे महंगा स्कूटर कह सकते हो आप एथर का, यही है, सबसे टॉप मॉडल भी यही है भाई। और आज अपने साथ है भाई सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर, आप बताओ। तो सिद्धार्थ भाई की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी। सिद्धार्थ भाई पहले ये बता दो, आपने इसे कब लिया था? सर मैंने 25 फेब को लिया था ये। और आज है भाई 31 मार्च, यानी 1 महीना कुछ दिन हो गए। लेकिन इस बंदे ने जो किलोमीटर चलाए हैं भाई, कितने चला दिए? 2800 चला लिए। तो 2800 इस बंदे ने 1 महीने में चला ली है। ऐसी क्या रनिंग है वो हम सिद्धार्थ भाई से जानने वाले हैं, मीटर वगैरह सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सिद्धार्थ भाई की तरह अपना रिव्यू देना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का या फिर इलेक्ट्रिक कार का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाओ, व्हाट्सएप कर दो। अगर आप दिल्ली NCR से हो तो हम वीडियो बना लेंगे। अब बात करते हैं सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई सबसे पहले ये बताओ, ये आपने कितने का लिया और आपने कैसे पेमेंट करी, क्या क्या प्रोसेस था? एक्चुअली ये लेने का प्लान तो मेरा था नहीं पहले। बेसिकली मेरा लेने का प्लान था ओला S1 Pro। ठीक है। बट जब मैंने थोड़ा मार्केट में रिसर्च करी ओला S1 Pro के बारे में, चेतक के बारे में, वीडियो भी देख के आया था मैं, तो मेरे को वो थोड़ी ऐसी लगी थी कि ट्रस्टेबल नहीं है। जैसे ओला में बहुत सारे फीचर्स आते थे, नॉर्मल आते, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं आते। बट ये ट्रस्टवर्दी है एज पर रेंज किलोमीटर्स के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। एंड जो लेने का प्रोसेस था, पहले मैं इसे ऑन फाइनेंस करवा रहा था, बट फाइनेंस में थोड़ी महंगी बैटरी थी, तो ऑन कैश मैंने ली 180 की। ये आपको 1,80,000 रुपए की पड़ी है। बिल्कुल सर। इसमें आपका प्रो पैक है या नहीं है? प्रो पैक के साथ है। प्रो पैक के साथ है। तो आप कह सकते हो एथर का जो आप सबसे टॉप मॉडल, सारे फीचर अनलॉक करके सब कुछ लगा लोगे तो आपको ये स्कूटर मिलेगा। 1,80,000 का। ठीक है। इस पे कुछ सब्सिडी वगैरह भी है? सर सब्सिडी थी 18,600 की। ठीक है, वो अभी आ गई, टाइम लगेगा? वो अभी टाइम लगेगा, एक्चुअली इलेक्शंस के बाद होगी। मेरी बात पहले हो गई थी, वो कह रहे थे पहले हो जाएगा, बट इलेक्शंस के बाद हो जाएगा। ठीक तो इलेक्शन के बाद मेरे पास आ जाएंगे सब। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसके अलावा आपने कोई स्कूटर ट्राई करके देखा था, चला चलू के देखा था? इससे पहले जैसे मेरे दोस्त के पास ओला S1 Air था, मैंने वो चला के देखा था, मेरे को राइड एक्सपीरियंस उसका भी क्वाइट बेटर लगा था। ठीक है। बट जब मैंने एथर में जाके एथर का स्कूटर चलाया तो मेरे को राइड एक्सपीरियंस ऐसा मिला जैसे फन टू ड्राइव है। ओके। अब इस बेसिस पे अगर मैं बुलेट ले लेता, एक तरह से बुलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बुलेट लेता तो बुलेट में क्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप उसको लेके जाओ गर्मी में, तो गर्मी में हीट इशू बहुत आते हैं, बट स्कूटर को लेके हीट इशू है नहीं। एंड दूसरा सबसे बड़ा बात जो मेरे को मेजर लगता है, जो मेरा बेनिफिट है, वो बेनिफिट इस चीज़ का कि मैं अपने, जैसे मेरा रोज की रनिंग 100 किलोमीटर रहती है। ठीक है। उस हिसाब से मेरे को स्कूटी बेस्ट लगती है। एंड इट इज़ फन टू ड्राइव, बहुत ही हल्की वेट है, आराम से हर जगह जाती है। ठीक है। मेरे को यार ये बताओ, आप ये 100 किलोमीटर डेली कैसे चला रहे हो और कैसे इसे चार्ज वगैरह करते हो? मैं वर्क करता हूँ स्पिनी में एज एन डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। ओके। तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मेरा क्या, मैं डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करता हूँ लोगों के जाके। तो उस हिसाब से मेरी रोज की डेली की बेसिस जो है 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर डेली की रनिंग है। ठीक है। तो इस बंदे को भाई मैं बताऊँ, पूरा ज्ञान होगा कि ये स्कूटी कितने चार्ज देती है, कितना मीटर में दिखाया जाता है, कितना एक्चुअल में मिलता है। एक्चुअली आप मानोगे नहीं, मीटर में अगर 115 किलोमीटर दिखा रहा है ये 115, तो आप इसे 125 भी चला लोगे आराम से। मैंने खुद चलाई है, मैं गुड़गांव लेके गया था इसे, एंड 125 की रेंज दी है मेरे को स्कूटी। चलो एक बार देखते हैं डिस्प्ले पे भाई ने कितनी चलाई है, थोड़े सबूत भी चाहिए हमें। कोई नहीं। ठीक है। तो ये होम का बटन ऐसे आएगा, ये रहा। तो 2786 किलोमीटर भाई ने चला ली है। अभी 42% बैटरी बच रही है, 42 किलोमीटर ही रेंज दिखा रहा है। स्मार्ट इको में भाई ने भी डाल रखी है, ये आगे इसका मैप वगैरह, नेविगेशन, ठीक है, फीचर वगैरह सब है। तो भाई मेरे को ये बताओ, ये आपको जो रेंज मिलती है, आप बता रहे हो कि 115 मिल जाती है, 120 मिल जाती है, कौन से मोड में मिलती है? देखिए, लाइकली इको मोड पे आपकी रेंज होती है 110 किलोमीटर। ठीक है। अगर आप स्मार्ट इको यूज करते हो तो उसकी रेंज थोड़ी 5 एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, मतलब 115 किलोमीटर मिल जाती है, मतलब 5 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। बट अगर आप जैसे डिफाइन करते हो, जैसे आप चला रहे हो 50-60 की स्पीड में अप्रोक्स, तो आपको 115 किलोमीटर की देगी। बट आप 40-45 की स्पीड पे चला रहे हो नॉर्मली, 125 किलोमीटर आपकी चलेगी। ओके। तो भाई इस तरह से निकालता है, स्मार्ट इको में ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है हमें। जब इसे ले रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कम बजट में ज़्यादा काम होना। अब जैसे मेरे पास एक एक्टिवा 125 भी है, एक मेरे पास खुद की बाइक भी है CB शाइन 125। अब जैसे मैं जॉब करता था, उसमें क्या होता था, मेरे जैसे जो कन्वेंस आते थे उस हिसाब से ज़्यादा पैसे उसमें लग जाते, सर्विस एंड सब कुछ कॉस्ट मिला के। ठीक है। जब मैंने एथर देखी तो मेरे को लगा कि यार 16 रुपीज़ में, जैसे दिल्ली में अब तक रेट जो चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक का, ये 3 यूनिट्स रहती है चार्जिंग में 0 to 100। ठीक है। तो 16 रुपये में 110 किलोमीटर इज़ नॉट बैड फॉर मी। ठीक है। अगर मैं डिपेंड पेट्रोल से करता हूँ या फिर किसी अदर व्हीकल से करता हूँ। ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसको हर कोई चला लेता है, घर में रहती है, हर कोई चलाता है इसे। तो मेरे को एक बात और बताओ, इससे पहले आप पेट्रोल जो यूज़ कर रहे थे, तो आपको क्या खर्चा आ रहा था हर महीने पेट्रोल का? हर महीने मान लीजिए 8,000 रुपीज़ पेट्रोल के लगते थे मेरे। ओके। उसके अलावा सर्विस कॉस्ट अगर मैं जोड़ूँ तो 10,000 मेरा सर्विस कॉस्ट लगती थी।
तो भाई ये देख लो भाई, इतना पैसा बच जाता है अगर आप ईवी को यूज़ करते हो। ईवी को यूज़ करते हो। बंदा भाई 8 से 10,000 रुपये का तेल ही फूक रहा था और यहाँ पे बंदे का वो सीधे पैसे बच जा रहे हैं। अब कितना मैक्सिमम खर्चा आ रहा होगा? 3 मैक्सिमम खर्चा तो मेरा हो गया है तो 150 यूनिट हो गई। 150 यूनिट 150 यूनिट हो गई। 150 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 750 800, मैं कह रहा हूँ 1000 भी आ रहा हो। एंड सबसे बड़ी बात, सर्विस को इसकी कुछ है नहीं। 800 रुपये सर्विस है 5000 किलोमीटर्स पे, सर्विस कुछ होती नहीं है। मान लीजिए सर्विस मिला के 1600 रुपये किलोमीटर्स हो रही है। हाँ, पर वो भी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। तो भाई ये होती है सेविंग। तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया आपकी, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको क्या लेना है भाई। डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक उठानी है, चाहे आप कोई सी भी जो भी आपको पसंद हो, अच्छी ब्रांड की आप उठा लो, बहुत पैसे बचते हैं। अब आप मेरे को ये बता दो कि इसे अब चार्जिंग वगैरह कैसे करते हो? इसके चार्जर का सीन क्या है? अलग से लेना पड़ता है जो फास्ट चार्जर आता है, या फिर इसके साथ ही आता है? देखिए नॉर्मल एक तो पोर्टेबल चार्जर आता है इसके साथ, ठीक है। ठीक है, पोर्टेबल चार्जर तो आप घर में आराम से चार्ज कर सकते हो। बाकी जो फास्ट चार्जिंग ये तरह ग्रिड लग रही है, उसमें सीन क्या है, आप जैसे हम आधा घंटा चार्ज करते हैं, आपकी बैटरी है 40%, ठीक है। आधा घंटा चार्ज करोगे आपकी बैटरी हो जाएगी 80% चार्ज, ठीक है। उसमें आपको 86 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी आधे घंटे के अंदर। ओके, ठीक है। उसमें क्या है आपका 80%, जैसे पहले क्या था, ओला ने सब कुछ फ्री, एथर ने फ्री कर रखे थे सब कुछ। बट बात ये हुई थी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे आपका पांडव नगर में एथर की चार्जिंग स्टेशन है। उसमें क्या हुआ था, लोग क्या करते थे, चार्जिंग स्कूटर लगाते थे, क्यों फ्री चार्जिंग थी, वो लगा अपने घर पे बैठ जाते थे। अच्छा। अब जिसे किसी ज़रूरत होती है किसी इंसान को, वो वहाँ परेशान रहता था, तो उन्होंने अब यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए। पहले तो कॉस्टिंग कर दी उन्होंने 1 रुपीज़ पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, दिस इज गुड। बाकी दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ें लागू हैं। बाकी अब नोएडा चल जाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये अच्छी लगती है कि इसके चार्जिंग रेट्स हर जगह विदिन 10 किलोमीटर्स के अंदर आपको हर जगह चार्जिंग रेट्स मिलते हैं इसके, जिससे आपको चार्जिंग की टेंशन फिकर नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा जाने से पहले कि इतनी चलेगी, यहाँ चार्जिंग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लेके जाइए, ऑन द गो है ये, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिद्धार्थ भाई, अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तक आपने 2800 किलोमीटर चला लिया, उसके अकॉर्डिंग क्या पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आ रहा है? देखिए पॉजिटिव तो ये, एक तो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है, दूसरी बात मेरी बचत हो रही है, ठीक है। बट इसके अंदर मेरे को अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं कि नेगेटिव है, पर एक नेगेटिव चीज़ है, जैसे इसे रेनी सीजन में या कहीं पानी में आप ले जाते हो, उसके चलने के बाद मुश्किल से अगर 500 मीटर्स भी चलेगी, इसके चैन से या फिर जो बेल्ट है इसकी आवाज़ आती है बहुत गंदी। ओके, ठीक है। अब अगर वो आवाज़ इसलिए आती है कि उसके अंदर मिट्टी विट्टी घुस जाती है, एंड मैंने बहुत सी लोगों की सुनी है, देखी भी है कि उनकी कभी कभार बेल्ट टूट भी जाती है। बट बेल्ट टूटने का ये कारण नहीं होता कि कचरा जम जाता है, कुछ हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आपकी रोज की डेली 100 किलोमीटर चल रही है, हर तीसरे दिन आप उस पर नॉर्मल पानी मारोगे या साफ कर दोगे एयर से, तो बेल्ट का ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अभी तक तो मेरे को इसके अंदर कोई इशू आया नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स इसका बस यही है कि बेल्ट इसकी नॉइस करती है, बाकी और स्कूटी कुछ नॉइस नहीं करती है, जीरो इसे बोलते हैं। इसके अलावा स्कूटर मुझे एक एक्सेसरीज भी दिख रही है कोने पे, कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई है? एक्सेसरीज मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई, एक फुट रेस्ट लगवाया, लेडीज फुट रेस्ट, क्योंकि मम्मी पीछे बैठती है तो उस हिसाब से मैंने ये लगवाया है। ठीक है। ये एथर का ऑफिशियल है या बाहर से लिया? ये एथर का ऑफिशियल नहीं है। अगर आप एथर के ऑफिशियल लेते हो तो वो बहुत महंगा है, 799 का है वो। 800 रुपये का है? 800 रुपये का टोटल। और ये मेरे को, मैं करोल बाग गया था, ठीक है, तो करोल बाग में मेरे को बंदे ने 450 में दे दिया था ये। ठीक है, तो 450 में बाइक लगा और काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। बिल्कुल, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इनकी। हाँ, मतलब अगर मैं इस एंगल से दिखाऊं तो अपने सब्सक्राइबर देख पाएंगे कुछ इस तरह का। बल्कि एथर वाले भी दूर से देख के कह रहे थे कि सर ये ओरिजिनल लगवाया है आपने जब मैं ले गया था। तो भाई देख लो, बंदा भाई बाहर से लगवा ले रहा है और एथर के लुक्स को टक्कर दे रहा है ये। आई थिंक एथर वाला मैंने अभी रियल लाइफ में आई थिंक देखा नहीं किसी का, पर हाँ जो उन्होंने एक्चुअली एथर का भी सेम ही है, बस उसमें फ़र्क ये है यहाँ पे एथर की बैजिंग आती है। अच्छा, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और कुछ नहीं है उसके अंदर। बाकी इसके मैट्स और जैसे सिलिकॉन गार्ड से, वो भी कुछ लाइकली 12,000 की किट थी, ठीक है। बट वो लगवाने का फायदा नहीं दिख रहा था मेरे को कुछ भी, किसी भी एंगल से, क्योंकि देखो अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो लगेगी, कितने भी बचाव कर लो आप, कितना ही बचा लो, ये बात बिल्कुल। अपने एक सब्सक्राइबर आया था पिछला, उसने बताया था कि भाई वेस्ट ऑफ मनी था उसका, उनने भी लगवाया था और उसको कुछ फायदा हुआ नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है, मैंने ईवी लेने से पहले आपकी वीडियो देखी थी। आपकी वीडियो के देखने के बाद ही मैं फ्री ईवी लेके आया। तो देख लो भाई, अपने सब्सक्राइबर का बहुत फायदा होता है। हमारे जो रिव्यूज होते हैं लोगों के काम आते हैं, उन्हें मदद करते हैं अपने डिसीजन बनाने में कि स्कूटर को लेना है या नहीं लेना है। यही हमारा मोटिव रहता है कि भाई जैसे इस भाई ने अब अपना एक्सपीरियंस दिया तो आगे लोगों के लिए काम आएगा, यही अपना मोटिव है। तो अगर ऐसी जेन्युइन रिव्यू वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो भाई, और वीडियो तो लाइक करनी है। तो अगर मैं कुछ मेन अगर 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट की बात करूं, आप पॉजिटिव बता सके इसमें, तो क्या क्या होंगे?
पॉजिटिव तो ये है जैसे मेरा जो काम है, बेसिकली मेरा काम रहता है मैप से रिलेटेड। ठीक है। तो मेरे लिए जो है मैप नेविगेशन है इसके लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मेरे ब्लूटूथ हमेशा मेरे कान में रहते हैं, जैसे कॉलिंग फंक्शंस हो गया इनका, वो बढ़िया है। ठीक है। तीसरी बात इसकी सेल सर्विस। ठीक है। मेरे को जैसे दिक्कत आई थी अभी लाइकली हफ्ते पहले, स्कूटी में थोड़ा चार्जिंग इशू आ गया था, चार्ज नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो एथर वाले आए थे, खुद ही घर पे आए थे, खुद ही लेके गए थे, खुद ही लेके आए थे वो। ठीक है, गुड। तो उसका सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ओके। तीसरी बात फन टू ड्राइव है। अगर आपके घर में कोई भी एज का व्यक्ति है, उससे आप आराम से चला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है नहीं चलेगी, पेट्रोल जैसे नहीं चलती। नॉर्मल चीज़ है जैसे लोग चलाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है भाई, आपने पॉजिटिव पॉइंट बताया। अब मेरे को बताओ, अगर कोई नेगेटिव या नेगेटिव नहीं है तो कोई इंप्रूवमेंट आप कंपनी के लिए बोलना चाहे तो? इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखो, जैसे मैं स्कूटी ड्राइव करता हूँ, इंप्रूवमेंट ये करनी चाहिए, एक चार्जिंग सॉकेट 5 वॉट्स का 10 वॉट्स का डालना चाहिए इसके अंदर। ओके। जो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इंप्रूवमेंट ये करनी चाहिए ना, जैसे जो अभी एक एथर आ रही है, एथर एपेक्स। ठीक है। उसकी स्पीड टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर्स। हाँ। इसकी है 91 किलोमीटर्स। तो हमें ऐसा करना चाहिए, इसकी भी 110 किलोमीटर्स देनी चाहिए, मतलब इन मॉडल्स में भी। ठीक है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन 180 रुपीज़ खर्च कर रहा है चीज़ के लिए, तो उस हिसाब से तो उसके स्पीड मिलनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को भी लगती है कि अगर 1,80,000 रुपए का स्कूटर है, एटलीस्ट 100 या थोड़ी स्पेक्स तो और बाकी मॉडल से अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर सिर्फ 2 स्पेक्स एक्स्ट्रा है इससे। अच्छा। पहली बात, उसके अंदर सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ठीक है। उसके अलावा बस 110 किलोमीटर स्पीड है, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जैक्टली सेम है। पार्क असिस्ट इसके अंदर है, उसके अंदर भी है। रिवर्स बटन इसके अंदर भी, उसके अंदर भी है। सब कुछ सेम है, सिर्फ 2 फीचर्स अलग है। ठीक है सिद्धार्थ भाई, आपने 1 महीने में इतनी चला ली है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है। मेरे को ये बताओ, आप 10 में से अभी से कितने दोगे? मैं 10 में से इसे 10 ही दूंगा अभी भी। 10 के 10 दे दोगे? बिल्कुल। ठीक है सिद्धार्थ भाई, अब मेरे को ये भी बताओ कि आप इसे दूसरे बंदे को सजेस्ट करोगे या नहीं? लाइकली मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो आप लेना भी चाह रहे हैं इसे, और ले भी रहे हैं वो। ठीक है। क्योंकि मेरे को देख के, अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, एक पर्सन एक चीज़ ले रहा है, वो अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो दूसरे लोग भी सोचते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो भी चला रहा है। ठीक एंड लाइकली जैसे आपने बताया कि 2800 किलोमीटर चल गई है, अभी महीना भी नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है। तो उस हिसाब से तो पॉजिटिव ही वैल्यू है। ठीक है। ओके सिद्धार्थ भाई, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको भी अपना ऐसा एक्सपीरियंस देना है इलेक्ट्रिक कार का, स्कूटर का, बाइक का, तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है। और क्या करना है भाई? लाइक एंड सब्सक्राइब भाई को। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, थैंक यू सिद्धार्थ भाई। थैंक यू भाई।